वेलकम टू योर मैजिकल बुक नंबर 15। आज डे नंबर 15 है। हम पढ़ने वाले हैं आज की किताब और आज हमारे साथ पढ़ने वाली हैं वेरी नाइसली सानिया बंसल। सो प्लीज वेलकम हर एंड लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल बुक ऑन पेज नंबर चैप्टर नंबर 15। तो 15वां चैप्टर है और आपके सामने जो तस्वीर है, अगर इसमें देखें आप, फ्रेम पे कांच लगा हुआ है। कांच में क्रैक हैं, बहुत सारे क्रैक्स हैं। ये एक डिपिक्शन है कि टूटा हुआ रिश्ता जुड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैजिक की दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप कितना ही खराब हो, हम उसको हील कर सकते हैं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं या मैजिकली हील रिलेशनशिप्स, आज का शीर्षक ये है। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ अपनी लाइफ में रिश्ता खराब नहीं हुआ होगा। वो अलग बात है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब ठीक रहेगा। एक कैंडल लाइट भी आपके सामने है, तो हर कैंडल एक होप का की रिप्रेजेंटेटिव होती है और एक हार्ट शेप का आपका कैंडल होल्डर है। तो दिल से ग्रैटिट्यूड देंगे तो कितने भी रिलेशनशिप्स में खटास हो वो ठीक हो जाते हैं। आज यही समझेंगे हम आज के ब्यूटीफुल चैप्टर में। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत डीप चैप्टर है और थोड़ा सा अंदर तह में जाएंगे और समझेंगे कि आज क्या क्या निकलने वाला है खजाना फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। Sanya, over to you. Let's read this beautiful chapter. Yeah, thank you, Prachi. Good evening, everyone. Good evening. जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसाय ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हर सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने में कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का एहसास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? तो आइए हम लोग सब समझते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप्स खराब है किसी के साथ, उसके बारे में है। अब किसके साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है? रिलेशनशिप एक जेनरिक वर्ड है, संबंध एक जेनरिक वर्ड है, जो किसी भी संबंध के बारे में बात हो सकती है। अब वो आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर्स हों, आपके बच्चे हों, आपके ऑफिस कलीग्स हों, आपके कोई भी हो, कहीं पर भी हो। अगर हमारी गलती से हमने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे रिलेशनशिप खराब हो रहा है किसी का या हमारा, तो हम उसको सुधार सकते हैं बहुत आसानी से। रिलेशनशिप खराब होने का मतलब यही नहीं होता कि एकदम आपका ब्रेकअप हो चुका हो, कि भाई तू अपने घर मैं अपने घर। भाइयों का ब्रेकअप होता है कभी जायदाद को लेकर, कभी प्रॉपर्टीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर होता है, या पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं। मैं उतने एडवर्स की भी बात नहीं करी, वो तो खैर ठीक होएगा ही, बट स्मॉल लिटिल टकराव भी जो हमारी रिलेशनशिप्स में होती है, वो भी कृतज्ञता के जरिए हम उनको ठीक कर सकते हैं, वापस मेंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई हमने ऐसी सिचुएशन को फेस किया जो बहुत डिफिकल्ट थी, चैलेंजिंग थी, तो उसके सामने अगर वो प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कृतज्ञ नहीं थे उस रिश्ते के बारे में। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड करा था उसको, और हमने क्या काम शुरू कर दिया, जब टेकन फॉर ग्रांटेड किया और कुछ तकलीफ आई तो हमने ब्लेम गेम कर दिया, दोषारोपण शुरू कर दिया।
तुमने ऐसे किया, तुम्हारी वैसे ऐसे हुआ। हम अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाते कि हाय मैं बेचारा और तुम जो हो कल्प्रिट हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम ह्यूमन बींग्स की, जहां हम अपने आप को तो हीरो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और दूसरे इंसान को विलन बनाना चाहते हैं। सो अभी हमें समझना होगा कि हमें दोष मरना नहीं है, लेकिन ये समझना है कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ बोले हुए चीज की वजह से ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप खराब हो गया है। हम अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, बट दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए। लालसा जी और अनिता जी बोल रही हैं आवाज क्रैक हो रही है, आवाज नहीं है। ओके, शी कैन, सानिया सिंह शी कैन हियर। सो आई थिंक एक बार अपने चेक्स कर लीजिए इंटरनेट कनेक्शन। मेरा तो काफी इन दिनों से ऑफ एंड ऑन जा रहा है, बट आई एम ग्रेटफुल टू इट। तो एक बार आप भी देख लीजिए आपका कनेक्शन। थैंक यू सानिया फॉर कंफर्मिंग, एंड थैंक यू अनिता फॉर कंफर्मिंग। ऑलराइट, सो दोष जब हम देते हैं, सो बहुत उससे हम दोष देने की प्रथा को, उस हैबिट को, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि अरे मैं तो एकदम मैं तो सेंट हूं, आपकी वजह से गलती हुई। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कृतज्ञता की दुनिया में कंपैशन, करुणा का एहसास होना, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये बात क्लियर समझ आनी चाहिए कि लाइफ में कोई हमें चैलेंज करता है अगर, और मैं एक रिश्ते के नाम लूंगी जो सब लोग, प्राय से लोगों को प्रॉब्लम होती है, मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, प्राय लोग को प्रॉब्लम होती है। तो वो भी हमारी लाइफ में एक पर्पस सॉल्व करने आए हैं, हमें स्ट्रोंगर करने आए हैं। उनको हमें थैंक करना चाहिए, बजाय हम उनको दोष देते हैं। हमें अपने कर्मों की गांठ को खोलना है, तो उसके लिए कृतज्ञता सबसे आसान टूल है। अगर हम कृतज्ञता खोजें उस रिलेशनशिप में जहां हमें आज प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो इस इंसान में अच्छाई होगी, कुछ तो कभी ना कभी पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हम या तो देखा है, देख रहे हैं, या मे भी देख पाएंगे कि कुछ हमारी लाइफ में अच्छा है उस संबंध में। तो हम कृतज्ञता की पावर को यूज कर रहे हैं, और वाकई में फ्यूचर में अगर और प्रेजेंट में आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिकॉज जितना हम क्रिटिसिज्म में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे, कंप्लेंट में रहेंगे, उतने रिलेशनशिप्स खराब होंगे। यहाँ तक कि एक चैप्टर में ये भी बताया गया है, अगर एक कपल का रिलेशनशिप है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अभी होता क्या है, आपकी किसी इंसान से अनबन हो गई, ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं, लेकिन मन में खटास रहती है, या कई कई बार दुखद फीलिंग होती है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। कोई भी नहीं चाहता कि इंटेंशनली उनका रिलेशनशिप किसी से भी खराब हो। कोई नहीं चाहता कोई उसके बारे में कोई रॉन्ग बातें बोले। सो अगर हमें ठीक करना है, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है कि कितना भी खराब हो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप्स अभी प्रेजेंट में आपके खराब हैं, या पास्ट में बहुत खराब थे, या आपको लगता है फ्यूचर में खराब होने वाले हैं, आप उसको भी मेंड कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपली आपको दूसरे इंसान के प्रति दुर्भावना, इल फीलिंग्स को चेक करना पड़ेगा अपना, कि क्या बैड फीलिंग्स हैं आपको उनके बारे में। अगर आपको बैड फीलिंग्स है किसी के बारे में, तो आप कृतज्ञता का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। नेगेटिव पॉजिटिव साथ में कैसे रहेगा? पॉजिटिव जहां है तो नेगेटिव नॉलिफाई हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो कहाँ आपको कहाँ बैलेंस करनी है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। इसलिए दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को आपको डिलीट करना है। इतना आसान नहीं होता डिलीट करना, लेकिन अभी मैं गौतम बुद्धा की कहानी बताने वाली, छोटी सी कहानी, और वो लिखी भी हुई है, उसका आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा शायद। सो गौतम बुद्ध, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म की रचना करी, ढूंढा ये रिलीजन, और उन्होंने एनलाइटमेंट पाने की 45 इयर्स तक अपनी जो उन्हें एनलाइटमेंट मिली है, वो सीख जो उनको मिली है, उन्होंने सिखाई है। इसीलिए बुद्धिज्म की लिटरेचर हर जगह मिल जाएगा, बहुत लिखावटें हैं, बहुत उन्होंने सीखा और 45 इयर्स सिखाया। तो गौतम बुद्धा एक एपिटोम थे, एक लेवल पे आ गए थे जहां उनकी एनलाइटमेंट हो गई थी, और दुनियादारी से उन्होंने कुछ नया सीखा, उस पर फंसे नहीं। उनका क्या बोलना था? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है।
जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। जो कहानी मैं बताने वाली हूँ बहुत सिंपल है और आप में से कई लोगों ने शायद सुनी भी होगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कहानी है, इसलिए मैं बार बार उसका बोलती हूँ कि कितना सरल है उसको अडेप्ट करना अपनी लाइफ में, उसको अडॉप्ट करना। गौतम बुद्धा एक बार अपने भिक्षुकों के साथ जा रहे थे भिक्षा लेने, एक बगल के गांव में जा रहे थे। अब वहां एक इंसान आया, उसने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत उनको बकवास बोले कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर के लड़के चले जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, सर मुंडा लेते हैं, फैमिली लाइफ छोड़ देते हैं, और तुमने पता नहीं क्या मैजिक कर रखा है कि सब तपस्वी बनना चाहते हैं और बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, भिक्षु बनना चाहते हैं। तुमने तो हम लोग की लाइफ खराब कर दी, तुमने तो ऐसा किया वैसा किया, तुम्हें इस गाँव में कोई भिक्षा नहीं देगा, तुम यहाँ से चौखट से बाहर निकल जाओ। और इतना गाली गलौज नेगेटिव बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और गौतम बुद्धा ने अल्टीमेटली उसको बोला, एक इनफैक्ट उसको ब्लेसिंग दी कि भाई आगे रहो, स्वस्थ रहो, खूब बलो बूढ़ो बढ़ो। तो उनके भिक्षु जो को बहुत गुस्सा आ रहा था, बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने तो हमें बुलाया नहीं, हम तो अपने हिसाब से आए, क्योंकि हमें आपके पास आकर अच्छा लगता है और आगे लगता है कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस है। तो लेकिन आप इतना गाली गलौज सुन के कैसे नॉर्मल थे, आपको कैसे फर्क नहीं पड़ा, आपने कैसे रिएक्ट नहीं करा, और आपके मुंह से ब्लेसिंग कैसे दी गई, आपने धन्यवाद भी दिया और ब्लेसिंग भी दे दी, कैसे हुआ? तो गौतम बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आता है और एक गिफ्ट लाता है, हमें गिफ्ट जब नहीं पसंद आता तो हम कई बार उसको वापस दे देते हैं और वो वापस लेके चला जाता है, या हम उन्हें कुछ और दे देते हैं, या हम उसको पास रख लेते हैं और इस्तेमाल नहीं करते गिफ्ट को, हमें बाद में किसी और को देना हो तो दे देते हैं, हटाना हो तो हटा देते हैं। तो बोले, जैसे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं वैसे ही इसने मुझे गिफ्ट दिया है अभी, लेकिन वो गिफ्ट मेरे काम का नहीं, तो मैंने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, अपने हृदय में अपने शरीर में उसको जगह नहीं दी, जैसे आया वैसे चला गया। तो जब मैंने उसको रिसीव नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, ना तो मैंने गिफ्ट को देखा कि अच्छा है या बुरा है, बस आया और मैंने उसको भेज दिया। तो हम इंसान, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर क्या गिफ्ट रखना चाहते हैं। किसी ने अगर बुरा किया हमारे साथ और हम उसके साथ बुरा करने वाले हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, तो हम ही उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, उसका चाहे नुकसान होना हो हमारा जरूर हो जाएगा। सिमिलरली कोयले क्या है कि भाई अगर आपको उसको जलाना है, वो जले ना जले, वो चाहे बच के निकल जाए, आपका हाथ जलेगा ही जलेगा, क्योंकि आपने उठाकर कोयला फेंका है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हम अपनी लाइफ में क्या चीजों को रखना चाहते हैं, किसके साथ, पुरानी यादों के साथ, कुंठा के साथ बैठे रहना चाहते हैं और अपने आप को बीमार करना चाहते हैं। आपको पता है कैंसर भी आधी बार रिजेंटमेंट की वजह से होता है, या हम उसको अनदेखा करना चाहते हैं। कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे समझते हैं कि हमें कैसे इन भावनाओं को हटा देना होता है। सानिया प्लीज पढ़ें। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी का हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांत और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप अपने बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है और आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। ऑलराइट, सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है
आजकल डिवोर्स बहुत आमतौर बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन अगर आपकी शादी हुई थी और उस शादी से बच्चे आए हैं और बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, तो रोंडा बॉर्न हमें बता रही हैं कि हम वो बच्चों का गिफ्ट जो हमें मिला है, हमें माता या पिता बनने का गिफ्ट मिला है, चाहे हमारे रिलेशनशिप पार्टनर से खट्टा होके टूट गया हो, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खट्टा होके तोड़ें या हम कंपैटिबिलिटी से अलग हों, या अलग हो भी चुके खट्टा होकर तो वापस सुधार सकें कि बच्चों को एक हेल्दी फैमिली मिले जहां माता पिता लड़ते नहीं हो। इसके लिए एक दूसरे का धन्यवाद देना कि तुम्हारी वजह से बच्चे मेरी लाइफ में आए, सबसे पहला कदम है हमारा। अगर वो हमारा काउंटर पार्ट लाइफ में नहीं आया होता तो बच्चे भी नहीं आते। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमें पीस, एक अच्छी शांतिपूर्वक फीलिंग होगी और एक अच्छा हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनेगा। तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, बच्चों का कल्याण कर सकते हैं, और इसी ग्रैटिट्यूड की दुनिया में बच्चों की एंट्री लगा सकते हैं, समझा सकते हैं कि हारमोनियसली हम सब लिव कर सकते हैं, और उनको कृतज्ञता का पाठ पढ़ा सकते हैं कि ठीक है, अगर बच्चे कंप्लेन करते भी हों फादर या मदर के लिए, दूसरा पार्टनर बोले सब में खामियां होती हैं लेकिन उनमें अच्छाइयां भी बहुत हैं, तो बच्चे के अगर वहीं आपने कट कर क्रिटिसिज्म कंप्लेन को, तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और आगे उसका इस्तेमाल वो कम करेगा। बहुत बार संबंध ऐसे भी होते हैं जहाँ दिल टूट जाता है, बच्चों ने कुछ ऐसी बात बोल दी, पेरेंट्स को खराब लग गई, या पार्टनर ने बात बोल दिया, पार्टनर को खराब लग गई, या पेरेंट्स ने बोल दी, किसी को खराब लग गई, या किसी रिलेटिव ने, पार्टनर ने, किसी बिजनेस पार्टनर ने, किसी ने भी बोल दिया। हो सकता है कि वो इतना क्लोज हो आपसे कि आपका दिल टूट गया, आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन इस दर्द से निकलने के भी हमारे पास कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने की गाइडेंस आई हुई है। अगर हम इमोशनल हो जाते हैं लेकिन हम अपने आप को उठाने के लिए रेडी हैं, ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करते हैं, तो हम ये बात समझ जाएं कि मैजिकली ये ट्रांसफॉर्म कर देगी हमारे पेन को, जो हमें हील करेगा। आधी बार क्या होता है, हम पेन को रेजिस्ट करते हैं, फाइट करते हैं कि मुझे दुख रहा है, अरे मुझे दिखना नहीं चाहिए। हम जब लड़ते हैं तो हमारी सफरिंग बढ़ जाती है, हम और परेशान होते हैं। अगर पेन आया है उसको हम शांत भाव से देखें, अपना दिमाग डाइवर्ट करें सांसों पे देखने में, कृतज्ञता देने में सांसों के लिए, तो पेन जो आया है वो चला जाएगा। आप कभी करके देख लें अपनी किसी भी सेंसेस को, जब मैंने विपश्यना कैंप कितने सालों से करती हूँ, वहां क्लियरली बताया जाता है कुछ भी फीलिंग आती है तो जाती भी है। हर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी में हमारे मरते भी हैं और उजागर भी होते हैं। सो अगर हमने इस सच को समझ लिया लाइफ में कि जो कुछ आया है वो जाएगा भी, और फिर आएगा भी, फिर जाएगा, तो अगर हमने ग्रैटिट्यूड को सहार लिया तो जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो हमें कंप्लेन करने की जगह ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि अगर ये सफरिंग भी लाइफ में आई है, मुझे कुछ सिखाने आई है। अगर हमने उसमें सीख सोच ली, समझ ली, तो सफरिंग दोबारा नहीं आएगी। नहीं तो वापस लूप में फंस जाएंगे, सफरिंग दोबारा आएगी, फिर आप परेशान होंगे, फिर दोबारा आएगी, फिर परेशान होंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रांसफॉर्म हमें अपनी लाइफ करनी है तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हमारे पेरेंट्स को हम एक इमेज बना सकते हैं अगर हमने एज पेरेंट्स या उन्होंने एज पेरेंट्स ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया हो, तो कि अलग होकर भी आप लोग में एक अच्छा संबंध हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ग्रैटिट्यूड कैसे आता है। अब इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, रोंडा बर्न अपनी कहानी बताने जा रही हैं कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, और उनके अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगी। तो आपको बस एक हेड स्टार्ट दे दूं कि उनके पेरेंट्स को आपस में बहुत लव था, और रोंडा बर्न की खुद की शादी ब्रेक हो गई थी। अब पढ़ते हैं उनकी कहानी और कैसे उन्होंने कोप अप किया, क्या सीखते हैं हम इस कहानी से, वो समझते हैं। सानिया प्लीज कहानी पढ़ें। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गईं। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए
जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक-एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने मां को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी जो हमने पढ़ा स्टोरी, रोंडा बर्न के पेरेंट्स की बात थी, क्योंकि बहुत मजबूत शादी थी, उनका लव मैरिज थी एंड बहुत मजबूत थी, लेकिन फादर की जल्दी डेथ हो गई। सो मदर कोप अप नहीं कर पाई थी उस लॉस से, क्योंकि हस्बैंड चले गए। तो एकदम डीप मोर्निंग में चली गई, अपने दुख में एकदम वो प्रवेश हो गई, अथाह दुख होने लग गया उनको। लेकिन उन्होंने फिर क्या उनको सिखाया गया या कैसे समझ में आया कि उन्होंने धीरे धीरे अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करना शुरू करा, कृतज्ञता फील करना शुरू करा और उन अद्भुत समय की याद करना शुरू किया जो बहुत बहुत सालों से उन्होंने पहले बिताए थे या लास्ट में बिताए थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए उन्होंने पहले से चीजें तलाश करी। उनके बहुत सारे सपने थे जो यंग डेज में पूरा नहीं कर पाई थी। अब उन्होंने बोला कि मुझे ये सब करना है, एडवांस ग्रैटिट्यूड दे दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रास्ते खुलने लग गए, चीजें मिलने लग गई, याद आ गई कुछ कलाएं कि अरे मुझ में ये भी कला थी, वो भी था। जब हस्बैंड थे उनके तो नहीं कर पाई पूरे ड्रीम्स, लेकिन एकदम से जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड सहारा लिया, वो सारे सपने जो करना चाहती थी वो सब कुछ पूरे धीरे धीरे कर पाए। सो बहुत बार लाइफ में आपको कोई ऐसा शॉक मिलता है, नॉक्स एंड शॉक्स मिलते हैं जिससे आपकी अवेकनिंग होती है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं बहुत कम उम्र से गीता जी, भागवत गीता पढ़ती थी विद माय गुरुजी, और मैंने अपनी मॉम को बहुत बार बोला कि मम्मा बहुत अच्छी होती गीता जी क्लास, कम एवरी मंडे, इंग्लिश में होती 2 घंटा, यू रियली एंजॉय। सालों सालों ट्राई किया, कभी भी नहीं आए, स्पिरिचुअल दुनिया में नहीं आए, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। उनको सबसे बड़ा झटका मिलना पड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। झटका क्या मिला, 4 संतानें हैं उनकी, 3 बेटी और फिर एक चौथा बेटा, एंड उसकी डेथ हो गई, मेरा छोटा भाई नहीं रहा। एंड उस शॉक में जब वो अपने अंदर गई, उनको लगा कि मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना है, एंड उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का सहारा लिया। तो कई बार हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हो जाती है, लेकिन अगर हम उस समय उस दुख के सागर में डूब जाएं तो हमें कुछ लर्निंग नहीं मिलती। हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन होता है, और सोल्यूशन ढूंढना हमें खुद पड़ता है। दुनिया में कोई आके सोल्यूशन नहीं देगा, लोग राह बता देंगे। तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, बॉडी में बीमारी आए, रिलेशनशिप में टकराव आए, कोई खट्टा मीठा रिलेशनशिप हो, सो प्लीज देखें कि मुझे क्या चीज सीखनी है इससे, ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रही, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड दें अपने उस रिलेशनशिप के लिए, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके लिए, तो आप डेफिनेटली अपनी इस पीड़ा से बाहर निकलना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, गुडनेस में।
और पहले कहाँ था? दुख में। सो अब अगर हमको अपनी जर्नी को एलिवेट करना है तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, सो दैट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, और वो इतनी सारी आएंगी कि वापस लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। सो कई बार नेगेटिविटी आती है जानबूझ के, हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ हम सीखते ही नहीं है, या हमने बर्थ लेने से पहले डिसाइड किया होता है कि मुझे ये चीज करनी है लाइफ में। सो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका ये पहलू भी दिखेगा, और ग्रैटिट्यूड के सहारे निकलने का भी चेष्टा करिएगा। आई एम श्योर कोई ना कोई बताएगा कि मैंने ग्रैटिट्यूड किया और मेरी लाइफ में चेंज आया। मैंने पर्सनली देखा है ग्रैटिट्यूड से मैजिकल पावर्स हैं, मतलब हेल्थ ठीक हो जाती है, वेल्थ ठीक हो जाती है, रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। रोंडा बर्न तो बोलते ही हैं, आप में से कितने लोग रोज टेस्टिमोनियल्स देते हैं, बट इट्स एक्चुअली अमेजिंग। सो प्लीज इसको अभ्यास करें। अब हमें क्या करना है आज के अभ्यास में? हमें अपनी लाइफ में वो जलता हुआ अंगारा, वो हॉट बर्निंग कोल को तलाश करना है कि वो क्या चीज है जो हमें जला रहा है, परेशान कर रहा है। किस चीज में है कि हम परेशान हो रहे हैं और उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे? क्या फांस लगी हुई है सालों से जो जाने का नाम नहीं ले पा रही? और हमें एल्केमिस्ट बनना है। एल्केमिस्ट कौन होता है? जो खोदता रहता है, जैसे कुछ छूता है वो सोना बन जाता है। तो हमें कोयले को सोना बदलने के लिए कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लोग बोलेंगे किताबी बातें हैं, इतने परेशानी है, इतने सालों की, कैसे बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड करेंगे और ठीक हो जाएगा? बट एक्चुअली होता है। कितनी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, कितना भी खराब रिलेशनशिप हो, अगर आपका इंटेंशन, अगर आपकी संकल्प है कि आप उसको बेटर करना चाहते हैं, सो बस उतना ही बहुत है। इट डजेंट मैटर कि वो रिलेशनशिप पहले कैसा था, अभी कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा। आपको ग्रैटिट्यूड देना है। कई लोग आपकी लाइफ में है नहीं और चले पास ओवर कर गए, क्रॉस ओवर कर गए, उसके बाद भी अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड दें तो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में फर्क आ जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आज खोजना उस ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड को। अब कैसे खोजना है फिर पढ़ते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप जैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। इस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और नाम, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आप पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2। Sanya, I can't hear. Is it my problem or you are speaking? Is Sanya here?
आई थिंक शी इज, अच्छा उनका आई थिंक ड्रॉप हो गया होगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, हमें जो बोला गया है कि हमें कोई भी एक टफ सिचुएशन को चूज करना है, जो सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम्स हैं। अब उस सिचुएशन को कैसे निकालने के लिए आपके पास दो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। आपको सोचना है एकांत में कि भाई वो क्या तकलीफ है मुझे, और 10 चीजें कृतज्ञता की आपको व्यक्त करनी है उस सिचुएशन के बारे में, लिखित रूप में, जर्नल में लिख रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है, रोंडा बर्न की खुद की एग्जाम्पल दिया गया है, जहां उनके हस्बैंड से उनकी अनबन थी, लेकिन उससे उनको लाइफ में बच्चे मिले। तो अब सेकंड पॉइंट सुन लिया था आप लोगों ने। सो उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि पॉल, मैं आपको कैसे देना है, उस इंसान का नाम लेना है और मैं किस पॉइंट के लिए कृतज्ञ हूं वो लिखना है। तो पहला उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ कि हमारा डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप ज्यादा सेंसिबल थे और आपने आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सो उससे मुझे मेरे रिलेशनशिप में आज भी फर्क पड़ रहा है। कितने लोग होते हैं जो ब्रोकन रिलेशनशिप में दूसरे इंसान की तारीफ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया अपना हैंड रेज कर लें सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में चीजें आती हैं, बट जो चीजें आ रही हैं उनको हम कैसे फेस करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। अगर हम उस इंसान को बना दे एक ऐसा इंसान कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हाँ चीजें रॉन्ग हुई मेरे साथ, लेकिन हाँ मुझे उसने हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सिखाया, और हर पॉइंट पे नहीं भी तो हाँ ये 5-7 चीजें जैसे मैं सीखी उस रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। रोंडा बर्न का कथन है और उनकी बुक में भी है कि इतने खराब रिलेशनशिप थे उनके अपने हस्बैंड के साथ कि कॉमन रूम में बैठ भी नहीं पाते थे, बच्चे बोलते थे अब बहुत स्ट्रेस टेंशन आएगा। जब उन्होंने ये प्रैक्टिस खुद किया तो एक फ्रेंड्स बन गए, वो कहाँ एकदम ऑपोजिट थे, कहाँ वो लोग फ्रेंड्स बन गए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया हर पॉइंट पढ़ेंगी, 2 पॉइंट उन्होंने पढ़ लिए हैं। आगे आप पढ़ते जाइए, रिलेट करते जाइए कि आप अपने उस पॉइंट में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। जी सानिया। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबों घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। सो अगेन ये बात नोट करना इम्पोर्टेंट है हम सबको कि वो रिलेशनशिप इतने खराब हैं और वो विक्टिम मोड में जा सकते हैं कि भाई डिवोर्स हो गया, तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया और देखो डिवोर्स हो गया। लेकिन अब वो पास्ट में जाकर हर उस बात को याद कर रही हैं जहां उनके हस्बैंड ने इतना अच्छा रोल प्ले किया, चाहे फादर का चाहे हस्बैंड का, सपोर्ट सिस्टम का। अब इससे क्या होता है, जब कृतज्ञता के मोड में वो रहती हैं तो उस इंसान के पास वो वाइब्रेशन जाती है, चाहे वो इंसान आपके पास हो या दूर हो। इतने बार ये चैप्टर लोगों ने करा है, बोलते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब थे, मेरी उस बहन से जो अमेरिका में थी या मेरी उस फ्रेंड से जो लंदन में थी, और इंडिया में बैठे बैठे मैंने करा और उसका फोन आ गया। ये कैसे होता है? जब हमारी वाइब्रेशन ऐसे होती है, सारी यूनिवर्स तो वाइब्रेशंस पे चल रहे हैं ना, सब कुछ वाइब्रेशन पे, एनर्जी पे चल रहा है। अगर हम अपनी एनर्जी को एलिवेट करते हैं, उस इंसान को मोस्ट डेफिनेटली वो फीलिंग मिल जाएगी। आपने कभी देखा होगा, आप मन से किसी को याद करते हो और उसका फोन आता है या ईमेल आता है, टेक्स्ट आता है, बोलते ओ माय गॉड आज कुछ और मांगा होता मिल जाता। क्यों?
कि उस टाइम पे आपके एनर्जी सिंक्ड है यूनिवर्स से, आप पॉजिटिव सोच रहे हो और वो इमिडिएटली मैनिफेस्ट हो जाता है। सो अगर आपके रिलेशनशिप खराब है किसी इंसान के साथ, तो आप प्लीज इस प्रैक्टिस को करिए सो दैट आप इसका फायदा उठा पाए और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाए। प्लीज कंटिन्यू सान्या। अब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो उसे उस व्यक्ति के आई डिडंट फिनिश द लास्ट लाइन। तो जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सान्या, गॉड ब्लेस यू। सो हमने क्या सीखा इससे? रोंडा बॉर्न ने बोला अब आपको 5 ग्रैटिट्यूड लिखना है, 10 लिखना है, 20 लिखना है, आप पे डिपेंड करता है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां हमें कोई इल फीलिंग्स नहीं हो उस इंसान के प्रति जिसके बारे में हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। अगले शिफ्ट ज्यादा है तो ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ेगा, कम है तो कम में काम चल जाएगा। बस आपका फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर वो होगा कि अब आपके मन में कुछ इलविल नहीं रह गई उस इंसान के लिए। जब तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे हमें एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो 1 दिन में पूरी होती है, 2 दिन में पूरी होती है, 10 पॉइंट में पूरी होती है, 5 पॉइंट में पूरी होती है, 15 में होती है, वो हम पे डिपेंड करता है। इसको दोहराने का हमारे पास हमेशा ऑल्टरनेटिव है, रिपीट करनी है सेम चीज को कल भी, परसों भी या बाद में, इट डजंट मैटर। सो हमें ये समझना है कि हमें उस एक्सरसाइज को पूरे ढंग से शिद्दत से करना है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट में रिलेशनशिप कैसे हैं? प्रेजेंट टेंस में अगर हमें कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करना आता है या हमने शुरू कर दिया है, सो ऑलरेडी जो हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं अगर थोड़े से खट्टे भी थे तो मैजिकली वो आप चेंज होते हुए देख लेंगे। आपके हस्बैंड या बच्चे बोलेंगे अरे क्या हुआ, बड़ा फर्क पड़ गया तुम में तो, आप में तो क्या क्या कुछ आप तो बड़े सेटल लग रहे हो, पीसफुल लग रहे हो। आप शायद लोगों से सुनते होंगे कि एकदम आप में फर्क आ गया। आप मैजिक का, ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ही अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक दिखेंगे। अगर पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में हम ये काम करते हैं, चाहे हमें उस इंसान से कांटेक्ट है चाहे नहीं है, तो उससे क्या होता है, पहली बात तो हमने एक कर्म गांठें बांधी हुई होती हैं पास्ट के बारे में, उसको हम रिलीज कर देते हैं, कार्मा क्लेंजिंग भी कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी पॉइंट जो ब्लॉक्ड हो जाते हैं वो एकदम से खुल जाएंगे। अब एनर्जी पॉइंट्स ब्लॉक थे जो खुल जाएंगे तो हम पीस फील करेंगे और हमारे जो अंदर एनर्जी फ्लो होएगा उससे हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स एंड फ्यूचर रिलेशनशिप्स और मैजिकल बन जाएंगे। तो पास्ट को खत्म करे बिना हम प्रेजेंट में नहीं आ सकते। कई लोग ये गलती करते कि अरे पास्ट पास्ट में है। हमें सिखाया गया है समाज में अपने आप को दबाना कि अरे छोड़ दो, मिट्टी डालो आगे बढ़ो। बट कई बार मिट्टी डालने में, आगे बढ़ने में हमें लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं गई, मेरा नजरिया ये था, उस इंसान ने अच्छा नहीं किया और मुझे चुप कराया गया। ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है। सो हमें क्या समझना है इससे कि हमें उसको मैजिकली
ग्रैटिट्यूड इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, सो दैट हमें कोई टेंशन, रिग्रेट्स नहीं रहे। फ्यूचर में अगर हमें लग रहा है कि हाँ कुछ भी हमारे चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, इमीडिएटली हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, नेगेटिव्स आने बंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स हमारे बेटर हो जाएंगे, हाथ की हाथ करेक्शन हो जाएगा। कुछ बहुत खराब होने वाला होगा वो तुरंत रियलिटी चेक मिल जाएगा हमें। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना आप काम कर पाएंगे। बहुत बार हम बहुत कुछ लाइफ में भूल जाते हैं। आज थोड़ा सा मैं जो मेडिटेशन कराऊंगी बिना म्यूजिक कराऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके थॉट्स म्यूजिक रहें। कोई रिलैक्सिंग मेडिटेशन नहीं होगा, थोड़ी सी अपसेटिंग मेडिटेशन भी हो सकती है, बिकॉज आप कुछ भूले बैठे होंगे तो याद आ जाएगा, बट जब तक याद नहीं आएगा आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं। कुछ नेगेटिव अगर हुआ है हमारे साथ तो फिर फ्लैशबैक की तरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ, किसी लेडी या मैन के साथ मोलेस्टेशन हुआ हो यंग एज में, उसने उसको दबा दिया है, तो क्या होने वाला है, जब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आएगी वो इंसान बहुत अलर्ट हो जाएगा एंड घबरा जाएगा, पैल्पिटेट करेगा। लेकिन अगर आपने उसको हीलिंग दे दी पहले जाकर, तो फ्यूचर में आप कॉशियस हो जाएंगे, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, आपको ग्रैटिट्यूड का सारा तुरंत ले लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा हम करेंगे, मैं बहुत डीप नहीं ले जाऊंगी कुछ, मैं नहीं चाहती कोई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाए, पर थोड़ा बहुत हम याद करेंगे कि ऐसा कुछ था क्या। हम स्कैन करेंगे अपनी लाइफ को जहां तक अभी तक हमने लिव करी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मुझे चैट बॉक्स में बोल दें, आई विल नॉट टेक यू फॉर दिस डीप थेरेपी। थोड़ा थेरेप्यूटिक होगा कि चीजें निकलेंगी और हम उसको हील भी करेंगे। बट अगेन, अगर आप रेडी नहीं है तो हम लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। आइए जादू अभ्यास क्रमांक 15 पढ़ें। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना सीखें। पहला हमें करना है, एवरी सिंगल डे, हर दिन करना है। 10 नियामतें गिननी है, उनकी सूची बनानी है, लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़नी है, और हर नियामत के अंत में शाब्दिक या मानसिक रूप में 3 बार धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना हम पढ़ते हैं, कृतज्ञता फील करते हैं, जितना डीपली हमारा ग्रैटिट्यूड वर्क करता है, उतनी जल्दी लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स आते हैं। नंबर 2, और ये आज की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, किसी भी एक मुश्किल को, समस्याग्रस्त मुश्किल को, टूटे संबंध को चुन लें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। अब ये रिलेशनशिप पास्ट में था कि प्रेजेंट में है, डजंट मैटर, आपको हीलिंग करनी है। ओके। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। सो आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें हैं उस इंसान के बारे में जो अच्छी चीजें थी और आप ग्रेटफुल हैं। मन से याद करें, आपको 100% मिलेगा। इंसान की फितरत ऐसी हो गई है, समाज की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, और हम डर में थोड़ा जीते हैं। ये हमारी हिस्ट्री ह्यूमन काइंड की है, तो अपने आप को हम नहीं बोल सकते कि भाई मैं ऐसा क्यों, सब ऐसे होते हैं। जब मानव जाति शुरू हुई थी, अर्ली मैन था, तो उस समय ना तो वो उगाना जाता था, ना कुछ, तो खाने के लिए हर 3-4 दिन में वो शिकार करते थे। और जब शिकार करने जाते तो उनको डर था कि अभी यहाँ से कोई जानवर अटैक कर देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो हर समय अलर्ट रहना और नेगेटिविटी को देखना या उसके लिए रहना, वो हमारी नेचर बनी हुई है। सो अभी भी 100 अच्छे काम कर लो और एक नेगेटिव काम कर लो, वो एक नेगेटिव काम भारी रहता है, उसी को याद करते हो, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर हम ये प्रैक्टिसेस करें शिद्दत से, और मैं हमेशा बोलती हूँ मैजिक किताब एक बार करने की नहीं होती, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ। जितनी बार मैं मैजिक करती हूँ कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया सिचुएशन लाइफ में आती है। हम सबको हीलिंग की जरूरत होती है, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर। तो अगर आप लिख के 10 सूची बनाते हैं और उस इंसान का नाम लिख के बोलते हैं कि मैं आपकी इस क्वालिटी के लिए, इस हेल्प के लिए धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड की दुनिया में बहुत ज्यादा डीपली लेकर जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आज हर रात का करते हैं हम। रात को सोने से ठीक पहले हमें जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। डे स्कैन करना है और एक चीज जो काबिल तारीफ हुई हो, जिसके बारे में ग्रेटफुल हैं, उसके बारे में हमें थैंकफुल रहना है। अभी से मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, राहुल सर ने गलती से पहले से पोस्ट कर दिया था, कल सेशन नहीं होगा, मेरे ईओ का इवेंट है शाम को, सेम टाइम है, क्लैश करेगा। सो कल के लिए मैं आपसे एक ब्रेक लेना चाहूंगी। और आपको मैं बता दूं, मैजिक बुक में ब्रेक नहीं लेते, लेकिन
आप कोई भी प्रैक्टिस जो अभी तक हमने करी है उसका यूट्यूब पे सेशन सुन लीजिए, या आप अपना एडवांस में पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो मिस मत करिएगा। ग्रैटिट्यूड सुबह लिखना और रात को लिखना तो करना ही है। बीच में कोई भी एक मैजिकल प्रैक्टिस जो आपको दोहरानी हो दोहरा लीजिएगा। सो गैप डे मत दीजिएगा, बट प्लीज करिएगा सो दैट आप परसों आप में गैप नहीं आए। एनी क्वेश्चंस या मेडिटेशन करूं? एंड आर यू ओके टू गो डीप मेडिटेशन में? रेडी हैं आप थोड़ा सा डीप जाने के लिए? या अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डीप नहीं जाना तो हम जेनरिक हल्की मेडिटेशन कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो हाउ आर यू प्लेस्ड। यस बोलेंगे तो मतलब यू आर गुड फॉर द डीपर स्कैनिंग मेडिटेशन। ओके। एंड जो लोग नहीं करना चाहते यू कैन इजिली एग्जिट। थोड़ा सा डीप होगा, कई लोग को लगेगा, बट लेट्स गो विद इट। तो आज मैं म्यूजिक नहीं ऑन करूंगी बिकॉज आज हम डीपर जाएंगे। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने कैमराज ऑन कर लें अगर आप चाहते हैं तो। इफ यू वांट टू बी इन द ब्लेसिंग वर्ल्ड तो प्लीज कर लें, नहीं तो आई एम कंफर्टेबल विद हाउ यू आर कंफर्टेबल। ऑलराइट, अपनी कमर सीधी कर लें, पीठ सीधी कर लें। हाथ अगर आप मेज पे बैठे हैं तो मेज पे रख सकते हैं। आप अगर आलती पालती मार रहे हैं तो अपनी चौकड़ी मार के अपने हथेलियां वहां रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, या खुली हथेलियां कैसे भी रख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पाँव के नीचे अगर चप्पल है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्राउंडिंग करनी है, अपने आप को समझना है और अपने भीतर झांकना है। आइए आंखें बंद करें, चेहरे पे एक अच्छी सी शांत मुस्कान रखें। वेयर अ स्माइल। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस लें। जितनी लंबी गहरी सांस उतना रिलैक्सेशन। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे सांस छोड़ने में रिलैक्सेशन ज्यादा होती है। वंस मोर, इनहेल एंड सॉफ्टली एक्सहेल। ध्यान से धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत आराम से। जीवन जादुई है। जीवन रिश्तों का नाम है। हम सब भारत के निवासी हैं और हमारी संस्कृति में संबंधों का बहुत महत्व है। लेकिन जाने अनजाने में कई संबंधों में गांठ पड़ जाती है। हमें शायद तुरंत याद ना आए, तो आज हम अपने 5 साल की उम्र में जाएंगे जहां हमें होश संभालना आएगा। हमें याद करना है वो बचपन अपना, कि वो कैसा बीता। क्या कभी किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ किया, एक जोर की तमाचा मार दिया हो या बहुत डांट दिया हो, शर्म हमें आई हो दूसरों के सामने, ऐसा कुछ कभी हुआ? या आपके बहन भाई के सामने आपको नीचा दिखाया गया हो? ठीक करने के लिए जिसने भी किया उनकी इंटेंशन ठीक थी, लेकिन आपके बचपन के रूप ने उसको ठीक से नहीं लिया शायद। अभी हम सिर्फ नोट्स बनाएंगे कि वो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं या मौके हैं, चीजें हैं जहां हमारे मन में एक फांस आ गई थी उस रिश्ते के प्रति, और उसके बाद से उस इंसान ने कभी भी कुछ बोला तो हमें खटकता था, और शायद आज भी खटकता है। वो इंसान नहीं भी है तो हमें मन में एक फीलिंग है कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ बचपन में। अब हम 6 साल से 8 साल की उम्र में जाएंगे। आप शायद फर्स्ट क्लास में आ चुके हों, पहली कक्षा में आ चुके हों। ऐसा कुछ हुआ जिससे आपके बचपन के रूप को खराब लगा हो। कुछ भी हो सकता है। छोटे हैं आप, इम्प्रेशनेबल हैं, कुछ भी चीजें हल्के में भी बोली गई हो लेकिन आपको शायद बहुत बड़ी लगी हो, आपका मन दुखा हो। स्कूल में, घर पे, बाजार में, कभी भी कहीं पर भी।
अब 8 साल से 10 साल की अवस्था में आए, वहां ऐसा कुछ हुआ? आप शायद चौथी या 5वीं कक्षा में होंगे, ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ जहाँ एम्बैरेसिंग हुआ हो, शर्म आई हो, कुछ रॉन्ग हुआ हो? हम बहुत गहरी परतें नहीं खोल रहे, ऊपरी ऊपरी परतें खोल रहे हैं, बट एक बार स्कैन कर रहे हैं लाइफ को। फिर देखें 11 साल से 13 साल की उम्र में ऐसा कुछ हुआ, आप छठी 7वीं कक्षा में होंगे, इस समय शायद कोई पसंद आया होगा स्कूल में, क्या पता रिजेक्शन हुआ हो, क्या पता टीचर ने कुछ बोला हो, क्या पता ध्यान बटा हो पढ़ाई से किसी चीज और चीज की तरफ, खराब लगा हो, कुछ चीज मन में बैठ गई हो जो अभी तक ध्यान नहीं दी हमने। ऐसा कुछ है तो उसको एक तरफ रख ले मेमोरी को। 13 से 16 वर्ष की उम्र में देखें, आप मिडिल स्कूल में हैं, कुछ हुआ, खट्टे रिलेशनशिप्स, कहीं पर कुछ भी, फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ हो, नया ग्रुप ज्वाइन किया हो, लेकिन ब्रेकअप हुआ तो थोड़ा सा बातें हुई, समझ में आया कि ठीक नहीं था, या घर में किसी ने डांटा कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पढ़ नहीं रहे हो, और आपको पढ़ाई के प्रति घृणा हो गई, या कुछ भी, या कहीं स्पोर्ट्स खेलते थे आप और उन्होंने छुड़वा दिया, या उनका मन था आपने छोड़ दिया, उसके प्रति गांठ बन गई हो। फिर सीनियर स्कूल में आप आ गए 17 से 18-19 साल की अवस्था में, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर, कुछ भी टाइप का दुख, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको ध्यान करना अनिवार्य है। अब आप कॉलेज में आए हैं, यहाँ पर कुछ हुआ, स्कैन करें ध्यान से। कई बार स्कूल में टेंशन होती है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, या मेरे पास ज्यादा है, मैं कम दिखाना चाहती हूँ, या कोई लव इंटरेस्ट होता है, या कुछ रेस्टोरेंट में जाने से कुछ होता है, कुछ एम्बैरेसिंग चीजें कभी कॉलेज की अवस्था में आई, या इस समय शायद आप अपने काउंटर पार्ट से मिले हों, यंग रोमांस हो, कोर्टशिप हो रही हो, वहां पर कुछ आपके मन लायक नहीं हुआ हो, कुछ भी असाधारण चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसको आप एक तरफ पार्क कर सकते हैं। अब आप अपने आप को देख सकते हैं, अगर आपने आगे पढ़ाई करी है, या आपकी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, मदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, कोई आपकी वाइफ्स या हस्बैंड्स लाइफ में आए, कुछ आपके मन लायक नहीं हुआ हो, टकराव हुई हो, आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन आपको बहुत इफेक्ट किया हो, हिट किया हो, और आपको लगा कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कहीं ना कहीं कोई गांठ बंधी हुई है। इतना ध्यान दे लें कि हर गांठ को खोल सकते हैं हम, जितने शरीर में, मानसिक सबकॉन्शियस माइंड में गांठें बनी हुई हैं, उतनी हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड हुई हुई है। और तब से लेकर अब तक, अगर आप उतने उम्र आपकी है तो तब से लेकर अब तक, अगर आप छोटे हैं तो उतने में ही आप दोबारा स्कैन कर लें। अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो कभी उन्होंने मन दुखाया, कोई गांठ बंधी, आपके इन लॉज बच्चे आए, बहुए या जवाई आए, कि किसी से उनसे टेंशन हुई, कुछ ऐसा हुआ, समधियों ने कुछ बोला, समाज ने कुछ बोला, जिस बात से आपको खराब हुआ लगा और आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा मुश्किल हुआ, हो सकता है वो इंसान अब हो भी ना, हो सकता है विदेश चला गया हो या दूर चला गया हो, आप बरसों से मिले नहीं हैं, बट मन में एक गांठ अभी भी है।
अब आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जहां आपको हीलिंग की जरूरत है। पहले हम जेनरिक हीलिंग करेंगे। उन सब इंसानों का एक एक करके नाम चाहे ले लीजिए जिनके प्रति आपको कुछ फीलिंग है। डीप डाउन वर्क हम बाद में करेंगे, पहले जेनरिक काम करते हैं। उन इंसानों का नाम याद करें जिन्होंने आपका मन दुखाया। हे परमात्मा, ईश्वर, शक्ति, ब्रह्मांड, मेरा उस समय मन दुखा और मैंने अपने आप को विक्टिम बनाया कि मेरे साथ खराब हुआ है, लेकिन वो मेरा नजरिया था। और आज मैं समझती हूँ कि नजरिया उस समय वो मेरा था, लेकिन दूसरे का नजरिया भी कुछ तो होगा जो उसने वो काम किया, चाहे मुझे लगता है तकलीफ पहुंचाने के लिए किया, पर उनका भी एक पहलू था जो मैं शायद नहीं देख पाई उस समय। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ कि मैंने शायद नासमझी करी, और मैं उनकी गलती को भी एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने ये गलती करी। बट मैं ये भी जानती हूँ जो होना है वो होता ही है। अब उसको मैं अगर परेशान होती हूँ तो ये भी मैं एक नई कर्मगांठ बांध रही हूँ। सो मुझे पावर दें कि मैं कृतज्ञता खोज पाऊं उन संबंधों के प्रति जिन जिन से मुझे अभी तक खटास थी। चाहे वो टीचर थी, चाहे वो को स्टूडेंट था, फ्रेंड थी, पेरेंट्स थे, कोई भी थे, बहन भाई थे। एक आप सोचिए कि वो सब एक ग्रुप में है आपके सामने। आप सबको देख पा रहे हैं, सबने शायद आपका मन दुखाया है, और एक एक के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मन वो ही दुखाते हैं जो हमारी लाइफ में मीनिंगफुल होते हैं, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। स्ट्रेंजर कोई बात बोलता है तो उतनी नहीं चुभती, चुभती उनकी बातें हैं जिनसे कहीं ना कहीं मन मिला होता है। आज वो सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं और हम एक एक को चुन के कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। या तो उस इंसान का हमारी लाइफ में रोल रहा हो, उन्होंने कुछ किया हमारे लिए, सबको शक्ल देखें और उनके प्रति शीश झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त करें। एक पॉइंट लीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा। आपके सामने वो इंसान खड़े हैं, उनका नाम लीजिए और कृतज्ञ हुइए उस एक चीज के लिए जो उन्होंने आपकी लाइफ में करी। बुराइयां हुई आपके साथ, आपको लगा, बट अच्छाइयां भी थी, उनको बारीकी से खोजें और स्कैन करते करते हर इंसान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हो सकता है किसी ने मन दुखाया हो, आपका वजन के बारे में बोला हो और आपको वजन की प्रॉब्लम हो सकता है किसी ने रंग रूप के बारे में बोला हो और आप आज भी कॉम्प्लेक्स्ड हैं, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो आज आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये सब आज जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास्ट की वजह से है, इंसिडेंसेस की वजह से हैं और लोग की वजह से हैं जिनको हमने ब्लेम किया। आज हम ब्लेम नहीं करके, कंप्लेन नहीं करके, कृतज्ञ होकर उनके बारे में तारीफ करेंगे कि उन्होंने भी हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले किया है जो अच्छा था। और हमारी कृतज्ञता का पलड़ा इतना भारी हो रहा है कि अब जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी को फ्लो में ला रहे हैं। एक इंसान है इस पूरे समूह में जिसके प्रति हमारी विडंबना बोल लें, तकलीफ बोल लें, हम नहीं माफ कर पा रहे हैं, नहीं उस चीज से बाहर निकल पा रहे हैं। उस इंसान को अपने सामने खड़ा, समक्ष खड़ा कर लें
और उसके सामने शीश झुका के बोलें, द हाईएस्ट इन मी बाउज टू द हाईएस्ट इन यू। मेरी आत्मा आपकी आत्मा के सामने प्रणाम करती है। मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए थे मुझे कुछ सिखाने के लिए, और लेकिन मैंने उस बात को नहीं समझा क्योंकि मैं अज्ञात थी उस समय कृतज्ञता की दुनिया से और सोल की दुनिया से। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ लाइफ में होता है मेरी सोल जर्नी के लिए। आपने उनका नाम लें कि आपने मेरी लाइफ में ये चीज ऐड करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या चीज ऐड करी वो आपको बेहतर पता है। एक एक करके 10 बार कृतज्ञ हों उनकी किसी क्वालिटी के लिए जो आपने सीखी या आपकी लाइफ में हुई उनकी वजह से। तब तक करें जब तक कि आपके मन की गांठें खुल ना जाए और आपको अच्छा ना लगे। अगर रोना आ रहा है प्लीज रो लीजिए, मन की गांठें खुलती हैं इमोशंस से, इट्स ओके। लेट योरसेल्फ फ्लो इन लव एंड लाइट, इट्स ऑल राइट। सब संबंध हमारी जिंदगी में आते हैं कुछ सिखाने के लिए। कई बार ना चाहते हुए भी कोई इंसान हमारे साथ सख्त होता है क्योंकि हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो अलग बात है, हम उस समय नहीं समझ पाते। आज वो दिन है समझने के लिए कि हर चीज को हमने अपनी लाइफ में इनवाइट किया होता है, नो मैटर कितना कठिन हो। यहाँ तक कि कोई अब्यूज भी अगर हमारे साथ होता है उसको भी हमने इनवाइट किया होता है अपनी लाइफ में। सो उस इंसान के प्रति कृतज्ञता जतानी इम्पोर्टेंट है अभी गांठें खोलने के लिए। जब आपकी 10 कृतज्ञता आपने व्यक्त कर दी उस इंसान के प्रति, तो अपना शीश थोड़ा झुका लें समर्पण के भाव में। ईश्वर से, परमात्मा से नमन करते हुए कहें कि आज मैं समझ रही हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो भी जरूरी था मेरी जर्नी के लिए, चाहे कितना ही दुखद था। और वो रिलेशनशिप मेंड हो जाए, मेरे मन का भारीपन खत्म हो जाए। अब मैं बात कर, अगर वो इंसान सामने आए भी तो मेरे मन में खटास नहीं आए, दुख नहीं उठे। जब तक आप उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं आपका मन हल्का होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, हल्का एहसास होना चाहिए। नहीं तो इस प्रयास को दोबारा दोबारा हम करेंगे सो दैट हम हल्का फील करें। अब हाथ जोड़ लें अपने। जो भी एनर्जीज हैं आपके आसपास अभी उनको नमन करें कि मेरे इस हीलिंग प्रोसेस में आप सब एनर्जीज मेरे साथ थे और मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ। अब ब्रह्मांड की तरफ हाथ खोल लें। हे ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, यूनिवर्स, जो भी नाम से पुकारूं मैं आपको, मुझे पता है मुझे ये सेशंस मिल रहे हैं मेरी सोल जर्नी बढ़ाने के लिए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए। मुझे क्षमता दें कि रिलेशनशिप में अच्छे कर पाऊं, कृतज्ञता की पूंजी को आगे बढ़ा पाऊं। मुझे पता है एंजल्स, गार्डियंस
असेंडेड मास्टर्स लाइफ में मुझे गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ और मैं उनको एक्नॉलेज करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ फिर जोड़ लें और उनको रगड़ें आपस में। ये हीट एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गर्माहट आनी चाहिए आज। और अपने फेस को पहले पूरा सेकें एक बार। सारे इमोशंस हमारे फेस से होते हैं, जहां हमारे ब्रेन होता है, फीलिंग्स होती हैं, टच होता है, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ। फिर गर्दन को ब्लेस करें, शोल्डर्स को, आपके भुजाओं को, बाजुओं को, आपकी धड़ को, चेस्ट को, गट एरिया को, लेग्स को, फीट को, तलवों को, पीछे पिंडलियों को, थाइस को, हिप्स को, आपकी पीठ को, आपके शोल्डर्स को, सर को, एक दूसरे को ब्लेस करते हैं। जैसे मेरी हीलिंग हुई वैसे सबकी हीलिंग हो। जैसे मेरे रिलेशनशिप्स अब अच्छे बन रहे हैं अभी इसी प्रति क्षण से, ऐसे सबके रिलेशनशिप्स अच्छे बने। कभी फ्यूचर में रिलेशनशिप खराब होने की नौबत ना आए। लव, light, blessings and abundance to everyone. Lots of love to everyone. So be it. Premlata ji, Saloni ji, Shobha ji, Sudha, Anita, Sanya, Jaya, Rajni ji, Madhuri, Mini, Usha ji, Opi Gupta ji, Vaishali ji, Sonia, Pooja, Kanika, Jaya ji, Babita ji, Shiva ji, Jyoti, Payal, Madhu, Richa, Kiran ji, Chaya ji, Monica, Mahima, Dr. Preeti, Kavita, Maisha, Madhu, Rashmi, Manisha, Bhavna. So lots of love to everyone. I'm sorry, कई लोग आप लोग रो रहे थे, uncomfortable थे, मैं देख पा रही थी, and I'm sorry कि आपके deep down journey हुई, but जरूरी होता है अपने अंदर झांकना, realize करना कि हर चीज हमारी लाइफ में एक purpose के लिए, एक meaning के लिए होती है. So just yes, प्रेमलता जी, please पूछें, reflection, सवाल कुछ जो भी हैं, please पूछें. मुझे तो एकदम नींद आने लग गई थी, पता ही नहीं क्या हुआ, नाम आ रहा है सामने, लेकिन एकदम नींद आ गई थी मुझे. रिलैक्स जैसे वो भी माने एक सेकेंड, जैसे कि जो कोर्स कर रही हूँ उससे मेरा नेगेटिविटी काफी वो दूर जाती जा रही है. किसी के प्रति ऐसा मेरे को कुछ नेगेटिविटी नहीं फील हो रही थी, माने लग रहा था हम प्योर हो रहे हैं या पॉजिटिविटी अंदर आ रही है. तो इस वजह से है कि क्या यू टेल मी नाउ. तो प्रेमलता जी, कई बार हमें नींद आती है मेडिटेशन करते हुए, लेकिन हमारी हीलिंग सबकॉन्शियस लेवल पे होती रहती है. तो हमें कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझ में आता, एंड इट्स ओके. कई लोग खराटे भी मारने लग जाते हैं जब मेडिटेशन चल रही होती है, एंड दैट्स ओके. हीलिंग डेफिनेटली हो रही है, सो उसके लिए कृतज्ञ हो, इम्पोर्टेंट है. कोई एक संबंध नहीं भी रियलाइज हुआ तो, लेकिन आपको बिकॉज आज एक्सरसाइज करनी है, कहीं हल्का सा भी गांठ है तो जरूर कर लीजिएगा. एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि माने समझे हमसे किसी के साथ या परिवार में दो जन का किसी का आपस में नहीं, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, दूसरों के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ओके, ब्लेसिंग दे सकते हैं उनको. हाँ. आप उनके इमोशंस कैसे फील करेंगे ना, तो आप ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि संबंध अच्छे हो रहे हैं. हाँ. उसके बियॉन्ड हम नहीं कर सकते दूसरों के लिए. ओके, थैंक यू. 2 क्लासेस मेरी कल और परसों की नहीं हुई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने यूट्यूब में जाके जो होमवर्क करना था वो मैंने किया. बस, गुड, ग्रेट, वंडरफुल. वही करना है. I did. Very nice. Thank you. Yes, Anita, your question please. गुड इवनिंग दी. मेरे को पूछना था कि जैसे मेरा प्रॉब्लम है
था मेरी मदर इन लॉ के साथ। हम लोग जैसे 2 बहू है, देवरानी जेठानी, मैं बड़ी हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने राजनीति का कोर्स किया था, तो उससे मैं बहुत लाइट हो गई हूँ। अब मेरे मन में उनको लेके कुछ भी नहीं है। तो मेरा मेडिटेशन बहुत कामली हुआ, लेकिन मेरा ये था कि जब आपने मेरे को बोला कि उनका कुछ 10 अच्छा पॉइंट्स लेना है, कि उनके लिए कुछ अच्छा सोचना है, तो वो मुझे लेकिन याद नहीं आया, क्योंकि हर एक पॉइंट में सिर्फ उन्होंने मुझे कुछ उनके लिए अच्छा पॉइंट नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? तो आपके साथ पॉइंट नहीं निकल पा रहा, लेकिन उन्होंने किसी के साथ अच्छा किया होगा, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, समाज में किसी के लिए कृतज्ञ होना है उनकी उस नेचर के लिए। अगर आपके साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ तो जेनरिक रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो जाए। प्रॉब्लम तो यही था कि ना मेरे लिए किया ना बेटी के लिए किया, कि कभी भी उन्होंने उसे ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं। तो वो दूसरी पोते पोती को लिए किया होगा, पोती के, हाँ राइट, दूसरी कि बहू के लिए किया होगा। पोता तो अभी आया है देवरानी को, जस्ट अभी। मेरा मतलब किसी और के लिए कुछ अच्छा हाँ किया होगा, मतलब, हाँ हाँ राइट। तो उस बात को एक्सपैंड करें। जब हम एक्सपैंड करते हैं उनकी अच्छी नेचर को, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ, तो हम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। फाइन दी, थैंक यू सो मच दी। गॉड ब्लेस यू। यस माधु जी। हाँ दी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा किसी पर्सन को लेना, पर मेरे साथ 2-3 ऐसे रिलेशन पहले थे, लेकिन वो एकदम शॉर्ट आउट हो गए। मतलब अब मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, कुछ भी किसी के साथ ऐसा मेरा है नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेडिटेशन में मैं किसको लूं। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने आप से, मैंने बहुत कभी पहले पास्ट में बोला था कि मैं ऐसी हूँ, मैं मुझे तो कुछ अच्छा मैं करती, मतलब कुछ भी अपने लिए जरूर बोला। तो उसके लिए मेरे अंदर गिल्ट है। तो इसको ये कर सकते हैं क्या, लेके इसको अपने आप के लिए? आप अपना रिलेशनशिप को हील करिए अपने आप से। मैंने कभी बोला था, अब नहीं है, लेकिन पहले कभी कभी मेरे वो याद है मुझे। कोई बात नहीं, आप अपनी तारीफें करिए कि बट ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है। वैसे मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ मधु जी, वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिसके किसी किसी के साथ भी कुछ भी अनबन नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी ना बचपन में कभी किसी टीचर ने बोल दिया, या किसी ने आपको उस समय मन दुख गया, कुछ ना कुछ तो होता है। होता है, लेकिन मैं उसको भूल चुकी रहती हूँ, मुझे याद नहीं है कुछ ऐसा। तो और वही तो प्रेजेंट अभी हमारा एक एफर्ट क्या था, हमें उस जिस बात को हमने दबाया था, एक्शन नहीं लिया था, उसको याद करके ग्रैटिट्यूड देना था उस स्थिति के लिए। बट अगर आपको नहीं हो पा रहा, इतना टेंशन मत लें, जो आपको समझ पा रहे हैं वो कर लीजिए। इतना फिक्सेटेड नहीं होते हैं मेडिटेशंस में या जर्नी में कि ये लिखा है और ये होना इम्पोर्टेंट है, मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। जो होता है वो करिए, जो हमारी समझ है, हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारी आत्मा जो हमें गाइड करिए वो करिए। और कल के लिए भी क्वेश्चन था दी मेरे लिए, बोलिए। टू डू लिस्ट वाले में, कि टू डू लिस्ट में मैं बच्चों का थैंक था। यू लिखती हूँ, जैसे थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एंड गुड फीलिंग्स विथ लव फॉर होल डे, एंड फिर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूँ। और ऐसे करके मैं जो जो रोज के काम होती मॉर्निंग में लिखती हूँ, और मतलब 7-8 काम अपने ऐसे जो मुझे लगता है कि आज करना है, आज करना, वो लिख के करती हूँ। और मोस्टली 90% वो होते हैं, क्योंकि वैसे ही लिखती हूँ। हाँ, तो इज इट ओके Yeah, दीदी? it's absolutely okay. It's perfect. हाँ, मैं ये चीज तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब उसमें ऐसे भी बोल देती हूँ कि थैंक यू फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम्स भी लगा देती हूँ उसमें। तो Perfect. करिए ना। चलता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दी। आपका मेडिटेशन बहुत जबरदस्त रहता है, मतलब मॉर्निंग में उठते हूँ ना, वो सब जो करना रहता है करके फिर मेडिटेशन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना हर टॉपिक पे, उसका मेडिटेशन है, मुझे लगता है कि ये हमेशा के लिए मैं कर सकती हूँ ना, इनको सेव करके रोज 21, आपका फिनिश हुआ फिर 21, फिर फिनिश 21, ऐसे बिना असाइनमेंट के भी कर सकते हैं ना हम लोग। कभी भी मेडिटेशन में कोई वो नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारे हैं, हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग, कुछ भी कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना के कैसे भी कर लीजिए। ठीक है दी, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्र आपका। यस कविता, आपका सवाल। कविता। हाँ। जी बोलिए। हाँ, थैंक यू प्राची। प्राची, मुझे कल के लिए एक क्वेश्चन करना है। मैं अपने बेटे से रिलेशन बहुत अच्छा चाहती हूँ,
तो वो तो हर माँ चाहती है, और बच्चे थोड़े बड़े होते थोड़ा थोड़ा टकराव आती भी है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो अब उसके लिए उसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं उनको एक्सपैंड करना है हमें। जो उसने मन दुखाया, कुछ ऐसी बातें बोली कि आपने अननोइंगली कर दी, उस बात पे मिट्टी डालनी है, एक्सपैंड करना है अच्छी चीजों को, कि वो मेरे लिए ये करता था या ऐसा सोचता था, एक पास्ट में भी कुछ अच्छा किया तो उसके बारे में। उससे क्या होगा, आपका ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा हो जाएगा, उसको भी वाइब्स आएंगी। और फिर एक आपको एफर्ट करना है, रोजमर्रा में अगर वो नहीं भी बात करता, एक अच्छा सा मैसेज कर दें, कुछ भी। तो वो नहीं भी रिप्लाई करेगा तो 15-20-25 दिन में मम्मा तो रोज कुछ ना कुछ भेजती है, चलो मैं उनको फोन कर लेता हूँ कभी, कभी भी फोन करे या कुछ मैसेज करे तो तुम आप ये मत बोलिए कि अरे आज इतना चांद कहाँ से आया, तुम कहाँ से रास्ता भटक गए, कैसे फोन, टॉन्ट नहीं करना हमें। तुम्हारा फोन आया बहुत अच्छा लगा, तुमने मैसेज किया बहुत अच्छा लगा, तारीफ करनी है, कृतज्ञता खोजनी है, कृतज्ञता को अपना अंदर हमको जगह दे देनी है, एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरी बिटिया जब बड़ी हो रही थी तो एकदम से ना अपने रिक्लूज शेल में चली गई, बात ही नहीं करती थी, एंड अपने कमरे में हर समय, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है, बट मैंने उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड लिखा। यही काम करता है। लेकिन अब वो कॉलेज गई है, अब विश्वास नहीं करेंगी, मुझे वो वीडियो कॉल करती है, मॉम दिस हैपेंड, मॉम आई एम मिसिंग यू। मैं विपश्यना गई थी, उसके इतने लंबे लंबे मैसेजेस आए कि मम्मा आप जब रहते हो ना टेकन फॉर ग्रांटेड करती हूँ, अब आप नहीं हो तो मन कर रहा है बात करूं। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतने मैसेज तो प्रशांत ने, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं करे, इतने मुस्कान ने करे। सो हमारी ये जो हम एफर्ट्स करते हैं ना ग्रेटिट्यूड करने के, डेफिनेटली काम आते हैं। सो आप इस पे लगे रहें विद उम्मीद की मुझे पता रिलेशनशिप अच्छा रहेगा मेरा। बच्चों को भी लव चाहिए होता है, हमने जाने अनजाने में पेरेंटिंग में कई बार सख्त हो जाते हैं, हम सख्ती चाहते बहुत, सख्ती बहुत। हाँ, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे जो हमारे शायद सपने पूरे नहीं हो बच्चे पूरे कर दे, या लोग बोले बहुत अच्छा बच्चा है, तो हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए होती, लव चाहिए होता है, जो हमें उस समय नहीं पता था। एंड इट्स ओके, पेरेंटिंग में कुछ भी रॉन्ग नहीं, कुछ भी राइट नहीं है। मैं जो गार्जियन बन गई, बट मैं पेरेंट्स वाली फीलिंग उतनी ला नहीं पाई तो जब वो बड़ा। अब ले आते हैं, अब क्या बुरा है, अब ले आते हैं, नेवर टू लेट। ओके, थैंक यू। Lots of love to you, Kavita ji. Yes, Mini ji, last call for the day. Yes, tell me. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Pleasure. आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों से दिल में था. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस मैजिक. I had to share so many things. Shame. I don't know. I hope I don't outbreak. That's okay. There's never anything wrong or right. Please share. It's okay to even flow in emotions. You don't want to say something, you just want to open your heart and cry, even that's fine. Magic book है ही ऐसी, इतना detox करती है हमें. It's good. It's so nice. I still need that magic. I'm learning it. मतलब it has become a habit. बोलते हैं ना सांस चाहिए, तो वो 5 बजते हैं ना, I think 4:40 पे ना 5 बजने वाले. I think since many days मैं कैमरा नहीं ऑन कर रही. I was very much busy and scheduled with my work. But वो earphones होते थे, कल मेरा वो भी मिस हो गया. So you'll believe कि मैं अपने रात को रिकॉर्डिंग अनकॉन्शियसली ऑन करके सो गई, और वो सारी रात यूट्यूब चलता रहा, सारी रात वो रिकॉर्डिंग चलती रही है, एंड वो रिपीट पे था, तो वो चलता ही रह गया. एंड इट्स लाइक मुझे जब तक मैंने आपके साथ नहीं आई थी, एंड आई हैड सम स्लीप प्रॉब्लम्स, आई द मिनट आई कीप द मैजिक स्टोन इन माय हैंड एंड आई डोज ऑफ. मैं शायद ग्रेटिट्यूड ड्रीम्स में करती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो जाती हूँ. एंड देन इन द मॉर्निंग आई हैव टू लुक एट फॉर माय स्टोन कि कहाँ गया. Great, wonderful. This is what's happening. All right then. Good. Thank you so much. More power to you. May you attract all the abundance. Thank you Thank everyone for making this evening magical, for your reflections, for your sharings. कल फिर शाम को, हाँ सॉरी कल नहीं मिलते, परसों मिलेंगे, बट कल कुछ ना कुछ प्लीज करिएगा, आपके पास YouTube पे सेशंस हैं, so